हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्नमम। यह हमने समिधाओं का आधान कर दिया। अब हम पंचघृत आहुति प्रदान करते हुए इस अग्नि को विशेष रूप से हम प्रदीप्त करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। पंचघृत आहुति प्रदान करने के पश्चात अब हम जल सिंचन करेंगे। कलश को अपने पास लेकर के दाएं हाथ की अंजलि में हम जल लेकर के सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में हम दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए पहला जल सिंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व। दूसरा हम पश्चिम दिशा में दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर धारा बनाते हुए हम जल सिंचन करेंगे। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब तीसरा जल सिंचन हम वेदी के उत्तर दिशा में हम पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए हम जल सिंचन करेंगे उत्तर दिशा में। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब हम दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के अगले मंत्र का उच्चारण करते हुए ईशान कोण से प्रारंभ करके परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशा में सबसे पहले पूर्व दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में और उत्तर दिशा से होते हुए ईशान कोण पर्यंत हम जल सिंचन करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्य गंधर्वः के तपोः के तं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन, जल प्रोक्षण करने के पश्चात कलश को भी ईशान कोण पर हम छोड़ देते हैं। अब हम आघारा वाज्य भाग आहुति 4 घी की विशेष आहुतियां हम प्रदान करेंगे, जिसमें पहले वेदी के मध्य में जो उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा है उसके ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए पहली आहुति देंगे। इसी प्रकार से उत्तर दिशा में प्रदीप्त जो समिधा है उसके पश्चात
दक्षिण दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए एक आहुति देंगे और 2 वेदी के मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। 4 आहुतियां जो हम घी की देते हैं, उसके पश्चात अब हम प्रातःकाल यज्ञ करते हैं तो प्रातःकालीन विशेष मंत्रों से हम आहुतियां देते हैं। सायंकाल को यज्ञ करते हैं तो सायंकालीन विशेष मंत्रों से हम आहुतियां देते हैं। और यह जो प्रातःकालीन और सायंकालीन विशेष आहुतियां देते हैं, उन आहुतियों में गाय के घी के साथ जो विशेष जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों की भी हम आहुति हवि साथ साथ में प्रदान करते हैं। इस प्रकार से 3 उंगलियां मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ के माध्यम से इसे पकड़ते हैं और जब स्वाहा बोलते हैं तब हम इस प्रकार से ऐसे आहुति देते हैं। तो अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापतिये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, ये 4 घी की आहुति। उसके पश्चात हम सामग्री के साथ अब विशेष आहुतियां देंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। इस प्रकार से यह देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र की मुख्य आहुतियां संपन्न हुई। अब विशेष आहुतियां गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, संपूर्ण परिवार के योग और क्षेम के लिए स्तुतामया, संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए ब्राह्मणों आदि कुछ विशेष आहुतियां अब हम प्रदान करेंगे।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामाराष्ट्रे राजन्य शूर इषव्योतिव्यादे महारथो जायता दोग्ध्रिर्धेनुर्वोढा नड्वा नासो सप्ते पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। यह 4 विशेष आहुतियां प्रदान करने के पश्चात सबसे अंतिम में हम एक मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए 3 आहुतियां प्रदान करते हुए हम पूर्णाहुति करते हैं। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ऐसे एक ही मंत्र का हमने 3 बार उच्चारण करते हुए 3 आहुतियां प्रदान करते हुए पूर्णाहुति प्रदान की। इस प्रकार प्रतिदिन हमें अपने घर के अंदर यज्ञ हवन अग्निहोत्र करना होता है और इस प्रकार से यज्ञ हवन अग्निहोत्र करते हैं तो हमारे शास्त्रों में कहा सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। जो प्रतिदिन यज्ञ करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती। और कहा यज्ञ सृष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। जो यज्ञ करने के बाद शेष बचे हुए अन्न का जो पान करता है प्रसाद के रूप में लेता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय। यज्ञ के बाद भोजन करने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और कहा विशेष रूप से हमारे प्राचीन ग्रंथ उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ आदि सब में और वहां पर विशेष रूप से यज्ञ की महिमा बताते हुए कहा यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासत। अर्थात जिस प्रकार से भूख से पीड़ित बालक
अपनी माता की उपासना करते हैं, अपनी माता के पास जाते हैं, एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते, ऐसे ही सारे भूतगण मनुष्यगण अग्निहोत्र की यज्ञ की उपासना करते हैं। इस प्रकार हमारे प्राचीन ग्रंथों में मार्मिक ज्ञान विज्ञान विशेष रूप से यज्ञ की जो महिमा है उसको बताते हुए विशेष विशेष बातें बताई हैं। और ये जो यज्ञ हम करते हैं, जो अग्निहोत्र हम कर रहे हैं आज हम सब मिल करके, वो कोई सामान्य कर्म नहीं अपितु एक विशेष कर्म के रूप में देखा और कहा कि एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं च आहुतयोः ह्यद्ददायन् तन्नयन्त्य एताः सूर्यस्य रश्मयोः यत्र देवानां पतिरेको धिवासः। कहा जो इस 7 लपटों वाली अग्नि की शिखाओं में जो यजमान यथा समय आहुति प्रदान करता है, ठीक समय आहुति देता है, वह कर्म को पूरा करता हुआ उसको यह आहुतियां सूर्य की रश्मियों में पहुंचकर संचित कर्म रूप होकर के वहां पहुंचा देती हैं। देवानाम पतिरेको दिवास, देवताओं का पति ईश्वर का साक्षात्कार करा देती है। अर्थात जहां एक और सत्याह संतु यजमानस्य कामा, कहा कि सभी प्रकार की हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो हमारी पूर्ण होती है। और जैसे हम आहुति देते संपूर्ण परिवार के योग और क्षेम के लिए, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम, द्रविण धन को कहते ब्रह्मवर्चस, ये सारे प्रकार के ऐश्वर्य जो इस मनुष्य जीवन में सबसे श्रेष्ठ का वो सारे इससे प्राप्त होते हैं। और आब्रह्मण ब्राह्मणों प्रजया पशुभिर ब्रह्म, वहां पर जो हम प्रार्थना करते हैं उसमें संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम की जो हम प्रार्थना करें वो भी हमें एक विशेष प्रार्थना, वो भी हमें मानी एक और जहां धन धान्य ऐश्वर्य हमें प्रदान करने वाला यह यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, वहीं दूसरी ओर हमें आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के सोपान को पार कराते हुए हमें उच्च चेतना से युक्त जीवन प्रदान करने का कार्य करता है। और जैसे शास्त्र में बताया, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं च आहुतयोः ह्यद्ददायन् तन्नयन्ति एताः सूर्यस्य रश्मयोः देवानां पतिरेको धिवास, जहां पे देवताओं का पति अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। और कहा अग्नेश्चैवं सायं प्रजापतेश्चैव चेत्य ब्रवीत सूर्याय च प्रातः प्रजापतिये चेति। अर्थात जो हम प्रातःकालीन और सायंकालीन जो विशेष आहुतियां हम प्रदान करते हैं उसमें 2 आहुतियां प्रजापति और सूर्य के लिए प्रातःकाल, प्रजापति और अग्नि के लिए सायंकाल, जो यथा समय इस 7 लपटों वाली यज्ञाग्नि की शिखाओं में जो आहुति प्रदान करता है वह इस कर्म को पूरा करता हुआ सभी प्रकार के लाभों को प्राप्त करता है। और अग्निहोत्रे स्वाहाकारम, अग्निहोत्र में अंतिम में स्वाहाकार का मंत्र के अंत में उच्चारण करते हैं, शुरू में ओमकार का उच्चारण हम करते हैं और बीच में मंत्र का उच्चारण करते हैं। और कहा कि एतद्वै जरामर्य सत्रम यद अग्निहोत्रम जरयाह वा मुच्यते मृत्युना वा। यह जो अग्निहोत्र है, यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वह जरामर्य सत्र, या तो बिल्कुल जरा अवस्था बूढ़ा अवस्था आ जाए या मृत्यु की अवस्था में ही यह छोड़ने योग्य है, उससे अतिरिक्त छोड़ना नहीं चाहिए इस कर्म को। और श्रीमद् भगवद गीता में कहा यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ करना, दान करना और तप करना, यह कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणा, यज्ञ दान और तप रूप कर्म तो मनुष्यों को भी पावन करने वाला होता है, तो इस कर्म को हमें कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, वो त्यागने योग्य नहीं होता है। और इस प्रकार से नियम पूर्वक जो जरामर्य सत्र कहा उसका पालन करता है तो क्या कहता है, कहा
अग्निहोत्रे अश्वमेघस्याप्ति ही, इस अग्निहोत्र को नियम पूर्वक विधि पूर्वक जो प्रतिदिन करता है उसको अश्वमेघ यज्ञ की प्राप्ति हो जाती है। अश्वमेघ यज्ञ फल की जो प्राप्ति होती है, बहुत बड़ा याग होता है, उसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति ताकत और बहुत बड़ा यज्ञ होता है। उस अश्वमेघ यज्ञ का फल इस अग्निहोत्र को नियम पूर्वक करने पर प्राप्त हो जाता है। और कहा मुखम वा एतद यज्ञानाम यद अग्निहोत्रम, और यही अग्निहोत्र ही मुख है अन्य सारे यज्ञों के करने के लिए जो उपयुक्त योग्यता जो होती है उस योग्यता को देने वाला। इस अग्निहोत्र को यदि हम प्रतिदिन नहीं करते तो जो अन्य याग होते हैं उसके भी करने के हम अधिकारी नहीं होते, और उसका अधिकारित्व तब हमें प्राप्त होता है जब हम दैनिक अग्निहोत्र, जैसे चातुर्मास्य याग करने के लिए जिस परिवार में 4 पीढ़ियों से निरंतर दैनिक अग्निहोत्र होता हुआ आ रहा है, वो उस यज्ञ का यजमान बनने का अधिकारी होता है, इससे अलावा नहीं। और इसी प्रकार से कहा सर्वस्मात् पाप मनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वान अग्निहोत्रम उपासत, जो विद्वान प्रतिदिन यह अग्निहोत्र को करता है यज्ञ को, सर्वस्मात् पाप मनो निर्मुच्यते, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, कल्मशों से मुक्त हो जाता है। इससे बड़ा और क्या? सत्याह संतु यजमानस्य कामा से लेकर के यहाँ पर कितने कितने आश्वासन और कितनी कितनी महिमा इस यज्ञ को करने पर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, पापों से मुक्त हो जाएंगे, सीधा ब्रह्मलोक को वो प्राप्त करेगा, साक्षात्कार परमात्मा का हो जाएगा, सारी मनोकामनाएं उसकी पूर्ण होगी। कितने आश्वासन वेद हमारे शास्त्र हमें दे रहे। और इसी ओर एक और हम यज्ञ नहीं करते हैं तो कहा यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषे भुंजते तु त्वकम पापा ये पचन्ति आत्म कारण, भुंजते तु त्वकम पापा, जो बिना यजन के भुंजते भोग करता है, खाता है, बिना यजन का भोजन करता है, वो पापी पाप का भोग कर रहा है। उसको पापी कहा, पापी कहते हुए कहा कि वो पापी पाप का भोग कर रहा है बिना यजन का भोजन करने वाला। करने के लिए, हवन करने के लिए, अग्निहोत्र करने के लिए हमें आवश्यकता होती है हवन कुंड की। ये आपके सामने मैंने रखा हुआ है, यह हवन कुंड, ये नीचे से सिकुड़ा हुआ और ऊपर से चौड़ा, सामान्य रूप से 1/4 इसका तल होता है, जितना इसका मुख होता है 1 फीट बाई 1 फीट है तो उसके गहराई 1/4 हो जाती है। इसी प्रकार से और छोटा हवन कुंड है तो उसमें थोड़ा आगे पीछे भी चल सकता है। यह अलग अलग धातुओं का हम बना सकते हैं, मिट्टी का बना सकते हैं, भूमि पे भी बना सकते हैं। इससे अतिरिक्त लोहा, तांबा से लेकर के अलग अलग जो भी हमें धातु प्राप्त होती है उनका बना सकते हैं। लेकिन यह जो तांबे से बनाया हुआ जो पात्र होता है वो विशेष करके लाभकारी होता है, क्योंकि ताम्र पत्र के ऊपर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया आदि विशेष रूप से जीवित नहीं रहते हैं। तो वैसे हम हवन कुंड प्रतिदिन जो लोग यज्ञ करते हैं सामान्य रूप से हम देखें तो प्रतिदिन वो नहीं धोते। तो यदि हम इस तांबे का हवन कुंड प्रयोग करते हैं और यदि प्रतिदिन नहीं भी धोते हैं तब भी यह हमें धोए जैसा शुद्ध रूप में हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया आदि रहते नहीं है जीवित। इसलिए हम प्राचीन काल में भी देख सकते हैं, जैसे प्राचीन काल में दरवाजों की कुंडी आदि से लेकर के ऐसी चीजें जहां बार बार और ज्यादा लोगों का छूने का होता है वह ताम्र की बनाई जाती। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमारे हाथ में बैक्टीरिया होते हैं, हमने एक जगह पे छुआ वहां पे भी चिपक गया, तो वो तांबे की जब कुंडी आदि होती है तो उसको हम छूते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया चिपका वो थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगा और वो शुद्ध हो जाएगा। तो ये विशेष एक विज्ञान के आधार पर हमारी शिल्पकला आदि में विशेष रूप से उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये ताम्र धातु का हम प्रयोग विशेष रूप से कर सकते हैं। बाकी इससे अतिरिक्त हम कोई भी धातु का हवन कुंड ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि ताम्र धातु ही हो, लोहा है या अन्य जो टीन आदि अलग अलग धातुएं होती है या मिट्टी का है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास एक छोटी सी ऐसी थाली नीचे रख ली हमने, उसके बाद ये छोटा सा स्टैंड बना हुआ है, ऐसा कोई स्टैंड रख दिया, और स्टैंड भी नहीं है तो हम घर में करें तो उल्टी एक थाली रख दी और उल्टी थाली रख करके उसके ऊपर, क्योंकि आपका जो नीचे का फर्श है वो गर्म नहीं होगा, वो उल्टी थाली रख करके और उसके ऊपर आप पात्र ऐसा रख करके रख सकते हैं। और यदि हवन कुंड नहीं है तो सीधा ही आप थाली रखिए, थाली के अंदर छोटे छोटे कंकड़ लीजिए, उनको पानी से अच्छे से धो लीजिए,
और उसको रख दीजिए। उसके बाद थोड़ी सी रेत लीजिए, उस रेत को भी अच्छे से धो दीजिए, उसको रख दीजिए और उसके ऊपर आप थोड़ा सा गौमूत्र आदि का छिड़काव करके उसको पवित्रकरण शुद्धिकरण करके वो थाली आपकी तैयार होगी। इसको स्थांडिल बोलते हैं। उसके ऊपर भी आप इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।